ज़्यादा चली होती है, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे पता लगता है कि बाइक ज़्यादा चली होती है? रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अरसे से इस प्रोग्राम की आप दोस्तों की तरफ से फरमाइश थी, जो आज हम करने जा रहे हैं, यानी सेकंड हैंड बाइक ख़रीदने जब जाते हैं आप, किसी दोस्त से ख़रीदते हैं, कज़न से ख़रीदते हैं, अननोन बंदे से ख़रीदते हैं, तो गाड़ी से लेके कागजात तक आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो हमारे साथ इस मार्केट का एक बड़ा काबिल भरोसा नाम साइम हुसैन भाई हैं, मक्का ऑटोज़, मुगलपुरा, लाहौर वाले। ये इनका सेटअप है, वो भी कैमरामैन आपको दिखा देता है। रेट भी इनके बहुत मुनासिब होते हैं अगर आप हमारे रिव्यूज़ इनके देखते हैं सेकंड हैंड बाइक्स के। लेकिन आज आप दोस्तों की हेल्प के लिए, सपोर्ट के लिए बताने जा रहे हैं कि आप मार्केट में जब आते हैं किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए बाइक ख़रीदने से पहले। जी साइम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी बुखारी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साइम भाई, मैं ये डाउन मॉडल काफ़ी चला हुआ होंडा 125 ख़रीदने आया हूँ, ठीक है आपसे, तो मुझे किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ये बाइक ख़रीदने से पहले? जी बिल्कुल सर, मैं अपने सुनने वालों को ये बात बताना चाहता हूँ। आप गाड़ी जहाँ से भी ख़रीदें मोटरसाइकिल, सबसे पहले जो चीज़ है वो डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स के अंदर फ़ाइल होती है, बुक है, आईडी कार्ड की कॉपी है, क्योंकि अगर मोटरसाइकिल ख़राब होगी ना, उसके ऊपर पैसे लगाकर आप ठीक करवा लेंगे। अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं होंगे तो वो पैसे लगाकर भी आपके लिए बाईस से परेशानी बनी रहेगी और वो आप अपने जो है ना उसको ठीक नहीं करवा सकेंगे। इससे जिससे भी गाड़ी ख़रीदनी है, सबसे पहला सवाल जो आपका डॉक्यूमेंट्स के लिए होना चाहिए। उसके बाद फिर हम मोटरसाइकिल की तरफ आते हैं। तो सेकंड ऑप्शन डॉक्यूमेंट्स में बात कर लें कि जैसे कोई दूर बाइक मंगवाता है तो बायोमेट्रिक कैसे करवाएगा? जी सर, हम बायोमेट्रिक के लिए हम उनके लिए तरीकाकार, पूरे पाकिस्तान में नादरा ई सहूलत मौजूद होती हैं। हम उसके लिए तरीकाकार ये होता है कि जिससे भी आप ख़रीदें, मुझसे लेते हैं किसी ने, उनको कहें यार आप ट्रैकिंग आईडी हमें जारी करवा के दें, तो हम अपने शहर से बायोमेट्रिक कर लेंगे। वहाँ से आप बायोमेट्रिक कर लें, जिस दुकानदार से ख़रीदी है उसको कहें भाई इसको ऑनलाइन करवा कर दे। फिर हमारी ज़िम्मेदारी होती है, मैंने भी 3-4 जो गाड़ियाँ लाहौर से बाहर भेजी हैं, मैंने उनको ट्रांसफ़र करवा के ऑनलाइन करवा दी है उसी वक्त। तो आप ये दुकानदार से ये बात पहले ही डिस्कस कर लें कि मेरे भाई मैं गाड़ी ख़रीदना चाह रहा हूँ, मैं उसको ट्रांसफ़र करवाना चाहता हूँ। देखें, आप गाड़ी ख़रीदते हैं 1 लाख रुपए की, 50,000 की, 70,000 की, 2-2.5 हज़ार रुपये में ट्रांसफ़र होती है, आप उसको ट्रांसफ़र नहीं करवाते। जब आप उसको सेल करते हैं साल बाद, 2 साल बाद, उसके बाद आप परेशान होते हैं। तो इसलिए उस परेशानी से बचने के लिए आप ये पहला स्टेप जो है ना, वो जिस तरह मकान की रजिस्ट्री करवाना होती है, इसी तरह जो है ना मोटरसाइकिल को ट्रांसफ़र करवाना बहुत ज़रूरी होता है। यानी ख़रीद कुनिंदा, फ़रोख्त कुनिंदा दोनों के लिए ज़रूरी है कि बायोमेट्रिक करवा लें ताकि किसी और मसले से भी बच सकें। जी बिल्कुल जी, देखें सेलर के लिए भी ज़्यादा ज़रूरी है, चूँकि जो बंदा सेल कर रहा है गाड़ी, अगर उसके नाम चल रही है, अगर कोई आकर नादरई चलान आ जाता है या उसके ऊपर कोई मिसहैप हो जाता है, कोई कत्ल हो जाता है, कोई वारदात हो जाती है, कोई डकैती हो जाती है, तो जिसके नाम गाड़ी होती है ना, वो शख्स परेशान होता है, पुलिस उसी को परेशान करती है जिसके नाम गाड़ी होती है। तो इससे ये साबित हुआ कि बायोमेट्रिक बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आते हैं जी अब गाड़ी की तरफ। जी सर, अब गाड़ी की तरफ आ जाएं। गाड़ी में सर सबसे अहम चीज़ जो है ना, वो इंजन नंबर और चेसिस नंबर है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ठीक होनी चाहिए। इंजन नंबर और चेसी नंबर अगर वो रीपंच होंगी, दोबारा से नंबर लगा होगा, तो वो गाड़ी लेना फजूल है। क्योंकि गाड़ी का अगर कोई चीज़ ख़राब है, टायर ख़राब है, सीट ख़राब है, इंजन ख़राब, वो पैसे लगा के ठीक हो जाएगा। लेकिन रीपंच वाली जो गाड़ी है ना, वो अगर आपको कोई 20,000 सस्ती भी दे तो आपने नहीं लेनी। तो साइम भाई ये बता दें कि चेसी नंबर कहाँ से देखें, हमारे देखने वाले इंजन नंबर कहाँ से देखें, ज़्यादातर गाड़ियों का कहाँ? जी बिल्कुल जी, ये चेसी नंबर जो है ना मेरे भाई, ये 125 के यहाँ पर होता है। ये देखें, अगर कैमरामैन भाई दिखा सकते हैं तो ये चेसी नंबर होता है। इसको अपनी जो किताब और रजिस्ट्रेशन बुक उसके साथ आप मैच कर लें चेसी नंबर को। और इसी तरह जो इंजन और चेसी नंबर से ये भी पता लगता होता है तकरीबन के बाइक किस साल की है। इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में हम सीरियल नंबर भी समझेंगे साइम भाई से। जी बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला फिर दोबारा को प्रोग्राम करेंगे, उसमें आपको तमाम डिटेल से सीरियल भी बता देंगे आप जी। इसके बाद जी इंजन नंबर होता है, अगर कैमरामैन भाई नीचे दिखा सकें तो इंजन यहाँ पर होता है इंजन नंबर। ये इंजन नंबर जो है ना, उसको भी आप टैली करें बुक के साथ, और इसको ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। पंजाब की सहूलत है बहुत अच्छी, MTMIS पंजाब की ऐप से आप जाकर उसको सहूलत से चेक कर सकते हैं। अच्छा साइम भाई, अगर चेसी यानी इसकी बॉडी चेसी कहीं से डैमेज हो, आमतौर पर कहाँ से होती है, यानी कहाँ से देखना चाहिए? सर 125 की तो चेसी है ना, वो तो 99% ठीक होती है। 1% चांस होता है कि उसका फ्रेम जो है ना टूटा हो। ज़्यादातर चाइना की जो गाड़ियाँ होती है ना, रोड प्रिंस वगैरह, उनका फ्रेम जो है ना वो डैमेज होता है। वो ये जो यहाँ से फ्रेम नंबर होता है ना, यहाँ से वो हल्का मटेरियल होता है, वो खड्डों में लगती है 3, 4, 5, 10 मरतबा, तो वो वहाँ से उसका ब्रेक हो जाता है। उसलिए जो है ना वो उधर वहाँ से ज़रूर गौर कर लिया करें। अगर वो टूटी हुई है, वेल्डिंग हुई हुई है, तो वो भी आप देख लें। तकरीबन यहाँ से होती है? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी, वो बिल्कुल वो जो फ्रेम के यहाँ झटका ज़्यादा लगता होगा। जैसे हमारे थोड़ा बहुत का एक्सीडेंट हो
तो गर्दन को झटका लगता है, ऐसे गाड़ी को यहाँ लगता जी देखें, ये आजकल हेलमेट की बहुत ज़्यादा सख्ती है, इसी वजह से है कि हेलमेट की वजह से इंसान का सिर बच जाता है। और जितनी भी अमवात एक्सीडेंट में होती हैं उसमें 90% सर के ऊपर चोट लगने से होती है। ये उन्होंने पूरा जो है ना, ट्रैफिक वालों ने जो उसके ऊपर रिव्यू लिए, उन्होंने उनको इंसान की डेथ सर के ऊपर चोट लगने से होती है। तो सर पर बचाने के लिए हेलमेट ज़रूरी है, हेलमेट पहने। हम सबको यही आगाह करते हैं, जो लोग हमारे पास लाहौर से बाहर से आते हैं, हम उनको हेलमेट देते हैं कि यार आप हेलमेट पहन के जाएँ, हेलमेट के बगैर बाइक ना चलाएँ। अच्छा साइम भाई, आपने नमाज पढ़ने भी जाना है, टाइम हो रहा है जमात का, तो एक बारीकी के बारे में बताते चलें कि डीलर कहता है बाइक 4000 चली हुई है, 3500 चली हुई है, बाइक ज़्यादा चली होती है, कुछ अगर ज़्यादा चली होती है तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे पता लगता है कि बाइक ज़्यादा चली हुई जी बिल्कुल, मैं ज़रूर बताता हूँ। देखें जी, अगर कोई शख्स मीटर पीछे करता है तो वो मीटर तो पीछे हो जाता है, लेकिन उसको टायर की कंडीशन बता देती है। सेकेंडली, आप जब चलाते हैं मोटरसाइकिल, उसके इंजन के जो साइड कवर होते हैं उसके ऊपर भी निशान आ जाते हैं। तो जो मीटर पीछे होता है ना, गाड़ी की कंडीशन खुद ही बता देगी कि मीटर पीछे है या नहीं है। लेकिन मीटर को मैं इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देता, क्योंकि गाड़ी की कंडीशन डिपेंड करती है कि कंडीशन कैसी है। सपोज थोड़ी बहुत घिसावट होती है, कहाँ से पहले घिसावट होती है? यहाँ से घिस जाता है, ये चिमटे के पास वहाँ पाँव रखने से ये जगह ख़राब होती है, तो वो फिर पता चल जाता है कि अगर वो रीपेंट हुई हुई है या ओरिजिनल है, तो ज़्यादा चली हुई है, तो वो भी वहाँ से अंदाज़ा हो जाता है गाड़ी। अच्छा, कुछ डीलर चाबी भी दिखा रहे होते हैं, चाबी देखेंगे इससे पता लगता है, तो चाबी से ही पता लगता है? सर, चाबी ओरिजिनल होती है ना, उसके ऊपर नंबर होता है। होंडा में जो चाबी होती है उसके ऊपर नंबर उनके कैटलॉग में होता है, जो उसकी बुक होती है उसके साथ चाबी का नंबर होता है, वही नंबर ढक्कन के अंदर लिखा होता है। होंडा में ये क्वालिटी है, जो ढक्कन जो ढक्कन होता है इसके अंदर भी वो नंबर नंबर होता है, जो चाबी के ऊपर नंबर लिखा होता है जी। इससे पता लगता है भी ये संभाल के चीज़ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, उससे अंदाज़ा होता है जी। साम भाई, आखिरी पॉइंट है कि सम टाइम गाड़ी धुआं मार रही होती है, लेकिन आरजी तौर पे वो उसको ख़त्म किया होता है। व्यूअर्स, मूंछों वाली सरकार पार्ट 2 डिस्काउंट पैकेज प्रोग्राम आप हमारे नए चैनल पीटीएन पाक टुडे न्यूज़ पर आज देख सकते हैं। सर, ये बात सिर्फ कहने की है, आर्जी तौर पे अगर इंजन के अंदर मोबिल नहीं है तो फिर वो धुआं नहीं मार रही होती। तो इंजन के अंदर मोबिल डलेगा, अगर रेजिस्टेंस कमज़ोर है तो फिर वो धुआं मारेगी। आपने अगर गाड़ी लेनी है, उसका मोबिल खोल के चेक करें पहले कि मोबिल उसका पूरा है या नहीं है। अगर मोबिल पूरा होगा तो फिर तो ठीक है गाड़ी, अगर मोबिल कम है तो फिर वो 100% धुआं मार रही गाड़ी जी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी। यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए अब सेकंड हैंड बाइक खरीदना आसान होगी। आपके कीमती टाइम का शुक्रिया। मेहरबानी है, आपने भी काफ़ी वक्त दिया। व्यूवर्स के लिए भी एक मरतबा दोबारा की ये जो इन्फॉर्मेशन बुखारी साहब इकट्ठी करके दे रहे हैं, मेरा ख्याल है कि आप दुकानदारों की जान निकाल रहे हैं। तो ये बहरहाल दुकानदार तो जो है, जिसे चीज़ बेचनी है वो तो अपनी चीज़ की तारीफ़ करेगा, लेकिन सुनने वालों के लिए भी बहुत अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपने इकट्ठी करके दी है। अब सुनने वालों के लिए चाहिए कि वो आपका साथ दें, आपके चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं सब्सक्राइब करें, उसको सोशल मीडिया के ऊपर जाके उसको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर शेयर करें। और साइम भाई भी माशाल्लाह हमारे बहुत अच्छे डीलर हैं हमारे पैनल पर, तो इनका रिसेंटली भी हमने एक व्लॉग बनाया है, उसका लिंक भी आखिर में एंड स्क्रीन पर भी दे दिया गया है लिंक, और ऊपर भी आपको शो हो रहा होगा इनके वीडियो का लिंक। माशाल्लाह बहुत अच्छी कीमतें देते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। तो आप दीजिए इजाज़त। नसीम बुखारी साइनिंग ऑफ, मक्का ऑटोज़, मुगलपुरा मोटरसाइकिल मार्केट, लाहौर। अल्लाह हाफिज़।